हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो है वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले हम जो है पहले वर्ड के बारे में जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड या ध्वनि, वर्ड या इसी को ध्वनि भी बोलते हैं, ध्वनि भी बोलते हैं। तो वर्ड या ध्वनि किसे कहते हैं, तो हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। भाषा की, किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई, छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता या जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता है, अर्थात जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वह वर्ड या ध्वनि कहलाती है। तो अगर हम वर्ड कहें तो वर्ड जो होता है, वर्ड लिखित होता है, अर्थात वर्ड को लिखा जाता है, लिखित होता है। जबकि ध्वनि जो होती है, जबकि ध्वनि मौखिक होती है, अर्थात ध्वनि को बोला जाता है, मौखिक होती है, मौखिक होती है। अब हम और आगे जानने का प्रयास करेंगे। अब हम वर्ड जो होता है, वर्ड को हम जो अपनी जुबान से बोलते हैं उसे वर्ड कहते हैं। जब वर्ड जो हम भाषाओं के बारे में जो हम लिखते हैं, अर्थात पेन से या किसी चीज से जो लिखा जाता है उसे वर्ड कहते हैं। जबकि ध्वनि जो हम अपनी भाषा या अपने मुंह से जो भी बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब आगे हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला, तो यह जो वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों को जो हम व्यवस्थित समूह में कर देते हैं, अर्थात सीरियल वाइज, व्यवस्थित समूह में अर्थात सीरियल वाइज कर देते हैं, तो इसी से वर्णमाला का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार छोटी छोटी मोतियां होती हैं उनसे माले का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार वर्णों का जब हम मेल करते हैं तो उनसे वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला का निर्माण होता है, वर्णमाला का निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। वर्णमाला में कुल वर्णमाला जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसमें अभी तक तो 52 वर्ड थे, लेकिन इस समय एक वर्ड को और शामिल किया गया है। इस समय वर्णों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। हम सभी 53 वर्डों के, वर्णमाला के सभी 53 वर्डों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक वर्ड के बारे में हम उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। माला में 52, हम 53 भी लिखते हैं, या 53 वर्ड होते हैं, इस समय 53 होते हैं, पहले 52 थे, पर इस समय जो है 53 हो चुके हैं। हमारा वर्णमाला हो गया। अब वर्णमाला में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, हम लिखेंगे वर्ड के प्रकार जानेंगे। वर्ड
के थोड़ी देर हम पहले वर्ड और अक्षर के बारे में बता देते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? हाँ, तो जैसे हमने लिखा राम, हमने लिखा राम, तो राम में कितने वर्ड हैं? तो रा को अलग करेंगे, फिर बड़ा आ यहाँ से निकालेंगे, फिर प्लस माँ को अलग करेंगे, प्लस आ, तो राम में 4 वर्ड हैं। इनको देखेंगे तो राम शब्द जो है इसमें वर्डों की संख्या 4 है। और इसी को हम अक्षर करके देखेंगे। अक्षर और वर्ड में हम अंतर बता रहे हैं। अक्षर, तो अक्षर इसमें केवल रा है और प्लस माँ। अक्षर 2 है राम शब्द में, जबकि वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड 4 है। यही अंतर होता है वर्ड और वर्णमाला, वर्ड और अक्षर में यही अंतर होता है, जिसमें वर्ड जो होता है बहुत छोटा होता है, जबकि अक्षर जो होता है उससे बड़ा होता है। अब हम आगे बात करते हैं वर्णमाला में वर्डों के वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार, तो वर्ड जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 1 हम देखते हैं स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम आज पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पूरा विस्तार से जो है वर्णमाला को क्लियर, एक ही क्लास में पूरी वर्णमाला को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर ध्वनियां। स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं, किन्हीं दूसरे वर्णों की सहायता की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर वर्ड कहलाते हैं। वर्ड या ध्वनि एक ही है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, रूप से किया जाता है, रूप से किया जाता है, किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या के बारे में हम जानते हैं। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या हम जिस प्रकार से देखेंगे, बात करेंगे, उतनी होती है। जैसे हम बात करेंगे परंपरागत स्वरों की संख्या, तो उसमें 13 है, और अगर हम मूल स्वरों की संख्या बात करेंगे तो उसमें 11 आ जाता है। वहीं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या बात करेंगे तो उसमें 10 आ जाएगा। और संस्कृत के व्याकरण हैं एक जो पाणिनि हैं, उनके अनुसार हम स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो 9 हो जाएगी, और मूलतः स्वरों की संख्या बात करेंगे तो 4 हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं परंपरागत स्वरों की संख्या, जो परंपरा से चले आ रहे हैं। परंपरागत स्वर, तो इसमें आ जाएंगे 13। फिर मूल स्वर, मूल स्वर, तो इसमें आ जाएंगे 11। अब इस 13 और 11 में अंतर क्या है? यहाँ पर 13 क्यों आ रहा है और यहाँ पर 11 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें जो है अंक और आहा को जोड़ा गया है। इसमें अंक और आहा को जोड़ा गया है, जबकि यहाँ से अंक और आहा को निकालकर इसको अयोग वाह मान लिया गया है। इसलिए इनकी संख्या यहाँ से 11 हो गई है।
हम आगे देखते हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार। भोलानाथ तिवारी के अनुसार इनकी संख्या 10 होती है। और पाणिनि के अनुसार इनकी संख्या 9 होती है। पाणिनि ने जो संस्कृत में जो है महस्वर सूत्र 14 महस्वर सूत्र दिए हैं, उसी में जो है अच के अंतर्गत अच प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत जो है 9 स्वरों के बारे में बताया है। उसके बाद में मूलता स्वर की हम बात करते हैं। मूलता स्वर, तो मूलता स्वर 4 होते हैं। मूलता स्वर 4 होते हैं। इसमें आएगा का, छोटी, छोटा और री, ये 4 मूलता स्वर है। उसके बाद हम संयुक्त स्वरों की बात करते हैं। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर भी 4 ही होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 ही होते हैं, और जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे तो संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं। तो पहले हम संयुक्त स्वरों के बारे में जानते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ, ये चारों संयुक्त स्वर होते हैं। एक इससे बना है, संयुक्त क्यों है? क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा। तो यह जो है संयुक्त इसलिए क्योंकि 2 वर्णों के योग से बना है। क्यों 2 वर्णों के योग से बना है? इसमें आ प्लस ई के योग से यह बना है। उसके बाद है आ प्लस ए के योग से बना है। ओ आ प्लस ऊ, जबकि औ आ प्लस ओ के योग से बना है। इसीलिए इन्हें जो है संयुक्त स्वर हम कहते हैं। अब हम स्वरों की संख्या तो हमारी हो गई, हम स्वरों के प्रकार पर बात करते हैं। स्वरों की संख्या तुमने बता दिया कितनी है, अब हम स्वरों के प्रकार पर बात करने आगे चल रहे हैं। तो स्वरों के प्रकार जो हैं वो भी कई प्रकार के हैं। जिस टाइप से हम ये बात करेंगे उसी प्रकार से उनको हम देखेंगे। तो नंबर 1 स्वर के प्रकार जो है वह होता है मात्रा या समय के आधार पर स्वरों के जो है 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हम नंबर 1 बात करते हैं मात्रा या समय के आधार पर। मात्रा या समय के आधार पर स्वर के प्रकार। मात्रा या समय के आधार पर स्वर के प्रकार। मात्रा या समय के आधार पर स्वर के प्रकार। तो इस आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर हम कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में? तो ये 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर जो है 4 होते हैं। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री,
जिन्हें मूलतः स्वर हमने लिखा था, वही उन्हीं चारों को हरस स्वर भी कहा जाता है। हम नंबर 2 देखते हैं, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में देखते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं दीर्घ स्वर में। तो दीर्घ स्वर में आएंगे नंबर 1 बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, बड़ीरी, ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी दीर्घ स्वर में आते हैं। इनकी संख्या 8 है लगभग, इनकी संख्या 8 होती है। अब तीसरा प्रकार हम देखते हैं जो प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत या प्लुत दो नामों से जाना जाता है इन्हें। प्लुत स्वर, इसमें सबसे अधिक समय लगता है। इसमें दीर्घ स्वर जो है इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, हरस से थोड़ा ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में, और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है इसमें जो है प्लुत स्वर में। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसमें हम लिखे नहीं 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। 3 मात्रा या अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। इसमें ऐसे वर्ड आते हैं जैसे हम किसी को आवाज देकर बुलाते हैं, बहुत जोर से आवाज लगाकर बुलाते हैं किसी को, और जैसे कोई नाटक वगैरह होता है उसमें किसी को आवाज देकर बुलाया जाता है। जैसे हमने लिखा राम, राम, राम ऐसे बोला जाएगा, ये राम। ये जो भी प्लुत स्वर होगा उसमें ये वर्ड जरूर होगा। और रात कहें, रात, ये प्लुत स्वर हो गया। अब हम और आगे इससे जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आगे हमारा प्रकार है जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है अर्ध स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार हैं स्वरों के। तो अब है जीवा या जिसे जीव बोलते हैं, जीवा, जीवा या जीव के आधार पर, जीवा या जीव, जीवा या जीव, जीव के आधार पर, जीव के आगे पीछे होने पर या बोलने के आधार पर जीवा के 3 प्रकार होते हैं। जैसे देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, अग्र स्वर, अग्र स्वर जीवा के आधार पर हम देखने का प्रयास करते हैं, उसमें अग्र स्वर हो जाएगा। तो अग्र स्वर में जो वे वर्ड जो जीवा के आगे के भाग से, जीवा या जीव के आगे भाग से बोले जाते हैं, आगे भाग से, आगे भाग से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। इसमें 4 वर्ड आते हैं, इसमें 4 वर्ड आते हैं जो जीभ के आगे वाले हिस्से से एकदम बोले जाते हैं। इसको कभी प्रैक्टिकली भी बोल कर देखिए तो ये हो जाएगा। तो इसमें आएंगे 4 वर्ड, छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये 4 वर्ड आते हैं इसमें। अब हम मध्य भाग की बात करें, जीवा के दूसरा टाइप है मध्य भाग की बात करते हैं। दूसरा टाइप हमारा है मध्य भाग, मध्य भाग या मध्य स्वर। जीवा के मध्य भाग से बोले जाएंगे
जो आगे स्वर बोलते हैं इन्हें मध्य स्वर बोलते हैं। जो मध्य भाग से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर बोलते हैं। तो जो मध्य भाग से या जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, मध्य भाग से बोले जाते हैं, ये जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। जीभ का जो मिडिल एरिया होता है अर्थात मध्य भाग होता है, वहां से मध्य स्वर बोले जाते हैं। इसमें केवल एक ही वर्ड आता है, एक ही स्वर आता है जो है छोटा आ, केवल यही आता है मध्य में। अब हम पश्च स्वर की बात करते हैं। पश्च स्वर, पश्च स्वर की बात करते हैं। पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं वह पश्च स्वर कहलाते हैं। जीह्वा के पिछले भाग से बोले जाते हैं। ऐसे स्वर जो जीह्वा के पीछे वाले भाग से अर्थात पश्च भाग से बोले जाते हैं वह पश्च स्वर कहलाते हैं। जीह्वा के पिछले भाग से, पिछले भाग से, पिछले भाग से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। पिछले भाग से ये स्वर जीवा के जो है पिछले भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें पश्च स्वर बोलते हैं। तो जो इन दोनों में नहीं आया वहां ये तीसरा हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, आदि स्वर। अभी इसमें हम कहें तो री भी आएगा, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं। ये जो है जीवा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। और हमारा तीसरा प्रकार हो जाएगा जो है मुख विवर के आधार पर। तो अर्थात मुख के जो है खुलने या बंद होने के आधार पर, मुख विवर या मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वर के चार प्रकार होते हैं। इसमें से होगा नंबर 1 विपरीत स्वर, नंबर 2 अर्ध विपरीत स्वर, नंबर 2 अर्ध विपरीत स्वर, नंबर 3 सम्मिलित स्वर और नंबर 4 अर्ध सम्मिलित स्वर। मुख खुलने के आधार पर या मुख विवर, मुख खुलने के आधार पर लिख देते हैं, खुलने के आधार पर। तो चार प्रकार मुख खुलने के आधार पर स्वर के चार प्रकार, इसे मुख विवर भी बोलते हैं। तो मुख खुलने के आधार पर चार प्रकार होते हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे विपरीत स्वर, विपरीत स्वर, विपरीत स्वर। तो विपरीत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, विपरीत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। जब हमारा मुख जो है कैसे सब वर्ड को बोलते समय जब हमारा मुख पूरा खुल जाता है तो उसे विपरीत बोलते हैं। पूरा खुला हुआ, मुख पूरा खुला हो, मुख पूरा खुला हो, पूरा खुला हो, मुख पूरा खुला हो। तो मुख पूरा खुला हो, तो इसमें केवल एक ही वर्ड आता है, वह है बड़ा आ। जब हम बड़ा आ को बोलते हैं तो हमारा मुंह जो है पूरा खुल जाता है। तो इसमें यही एक वर्ड आता है जो है बड़ा आ, बड़ा आ, यही एक वर्ड है। और नंबर 2 है अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। तो अर्ध विपरीत का मतलब जैसे हमने बताया विपरीत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। तो अर्ध विपरीत का मतलब जब हम देखेंगे तो अर्ध विपरीत का मतलब हो जाएगा आधा खुला हुआ। जब हमारा मुख आधा खुला होता है लिख देते हैं, जब मुख आधा खुला हो, आधा खुला हो, जब मुख
आधा खुला हो। इसमें आते हैं, इसमें 3 वर्ड आते हैं। जब मुख आधा खुला हो इसके आधार पर 3 वर्ड आते हैं। इसमें आ जाएगा छोटा आ, आए और आओ। तो अब अगला हमारा है सम्मिलित। सम्मिलित का मतलब होता है जब पूरा मुख बंद हो। सम्मिलित का मतलब होता है जब मुख पूरा बंद हो, उसे सम्मिलित बोलते हैं। नंबर 3 हो जाएगा हमारा सम्मिलित। सम्मिलित 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 का अर्थ होता है मुख पूरा बंद हो। मुख पूरा बंद हो। मुख पूरा बंद हो। मुख पूरा बंद हो। तो मुख पूरा बंद किन वर्णों को बोलते समय होता है? तो वह वर्ड होते हैं, 4 वर्ड इसमें आते हैं, पूरा मुख बंद होता है। इसमें हो जाएगा छोटी, बड़ी और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये 4 वर्ड इसमें आते हैं। 4 वर्ड इसमें आते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें 4 वर्ड आते हैं। अब हम अगला देखते हैं अर्ध सम्मिलित, अर्थात मुख आधा बंद हो। 4 नंबर हमारा हो जाएगा अर्ध सम्मिलित। अर्ध सम्मिलित, अर्ध सम्मिलित, आधा बंद हो। अर्थात अर्ध सम्मिलित का मतलब होता है आधा बंद हो। मुख आधा, आधा बंद हो, मुख बंद हो। इसमें मुख आधा बंद होता है, उसे अर्ध सम्मिलित कहते हैं। तो इसमें 2 वर्ड आते हैं, इसमें 2 वर्ड आते हैं। जब मुख आधा बंद होता है हम बोलते हैं, तो इसमें केवल 2 ही स्वर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं ए और ओ। ए इसमें 2 ही आते हैं, इसमें आता है ए और ओ। अब हमारा अगला है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। हमारा अगला है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर हम देखते हैं, ओष्ठ के अर्थात जब ओष्ठ हमारा बनावट होती है, ओष्ठ की बनावट के आधार पर। तो इसमें ओष्ठ बनावट के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के। ओष्ठ बनावट, ओष्ठ की आकृति या ओष्ठ की बनावट। ओष्ठ की बनावट, बनावट, ओठ की बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? तो ओठ की बनावट के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। ओठ की बनावट के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 हो जाएगा, इसमें नंबर 1 हो जाएगा वृत्तीय स्वर और दूसरा अवृत्तीय स्वर। वृत्तीय का मतलब होता है वृत्त के समान। वृत्त गोल होता है, गोल के समान। जब जिन वर्णों को बोलते समय हमारा ओष्ठ जो होता है गोल हो जाता है, उसे वृत्तीय स्वर बोलते हैं, या इसे वृत्तीय या वृत्तमुखी भी बोलते हैं। वृत्तीय या वृत्तमुखी, वृत्तीय स्वर, जिन्हें बोलते समय, जिन्हें बोलते समय, बोलते समय, जिन्हें बोलते समय हमारा ओष्ठ वृत्त के समान होता है, वृत्त के समान होता है, समान होता है, होता है, उन्हें वृत्तीय स्वर बोलते हैं। इन्हें बोलते समय हमारा ओष्ठ जो होता है वह वृत्त के समान अर्थात गोल होता है, तो उन्हें हम वृत्तीय स्वर बोलते हैं। तो इसमें 2 ही वर्ड आते हैं, जो यानी कि देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारा ओष्ठ जो है एकदम से गोल हो जाता है। तो यही 4 इसमें आते हैं। तो अवृत्तीय स्वर नंबर 2 हो जाएगा अवृत्तीय स्वर। अवृत्तीय स्वर, अवृत्तीय स्वर अर्थात जब हमारा मुख गोल ना हो, जब हमारा मुख
ना हो, गोल ना हो, जब हमारा मुख गोल ना हो, अर्थात आवृत्तीय स्वर। जब हमारे मुख की बनावट गोल नहीं होती है, अर्थात किसी भी आकार के पर गोल ना हो, वृत्त के समान ना हो, तो उसको आवृत्तीय स्वर बोलते हैं। तो आवृत्तीय स्वर में कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें आ जाएगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। अब हमारा स्वर जो है कंप्लीट होता है, स्वर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अभी जो है एक अनुनासिक निरानुनासिक है, ये भी बता देते हैं इसी के साथ में, उसके बाद में कंप्लीट करते हैं। चलिए, एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार जो सिर्फ नाक से बोला जाता है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है अनुस्वार कहलाते हैं। सिर्फ नाक से, सिर्फ नासिका, नासिका या नाक से बोल सकते हैं। नासिका से उच्चारण हो, सिर्फ नासिका से उच्चारण हो, उच्चारण हो, सिर्फ नासिका से उच्चारण हो। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण सिर्फ नासिका से होता है वह अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार में जैसे अंक है, अंक हमने लिखा अंक, तो अंक से जो भी वर्ड बनेंगे, अर्थात जिन कोई भी शब्द हो, मान लीजिए वर्ड नहीं, कोई भी शब्द हो जिनके ऊपर ये छोटी सी बिंदी अंक वाली आ जाती है, वे सभी अनुस्वार स्वर को अनुस्वार वर्ड होते हैं। अनुस्वार जैसे हम कहें अंक, दंत, अंक, दंत, कंस, ये सारे अनुस्वार स्वर कहे जाएंगे। देखिए अनुस्वार, 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 ये सभी अनुस्वार कहे जाएंगे। अब हमारा अगला है अनुनासिका। अनुस्वार के बाद अनुनासिक कहेंगे, अनुस्वार के बाद हमारा आएगा अनुनासिक। हम आगे से शुरू करते हैं अनुनासिक के लिए। अनुस्वार के बाद हमारा होगा अनुनासिक। अनुनासिक और निरानुनासिक, अभी दो स्वर में बच्चा है। अब हमारा होगा अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक वे वर्ड जो मुख और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं। ऐसे वर्ड जो मुख और जो वर्ड या स्वर, जो वर्ड या स्वर मुख प्लस नासिका, नासिका जिसे नाक बोलते हैं, नासिका दोनों से बोले जाते हैं, दोनों से बोले जाते हैं, दोनों से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। इसमें अनुनासिका, अनुनासिका में जो वर्गीय व्यंजन का पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर जिसे यमकरणम कहते हैं, वो सभी अनुनासिक होते हैं। जैसे हम कर सकते हैं यहाँ लिखे और इसके ऊपर चिन्ह बिंदी लगा दिए, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। ये जो ऊपर लगा है इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे हमने कहा आँख, हमने कहा आँख, हमने कहा चांद, ये सभी अनुनासिक होंगे। अब हम निरानुनासिक की बात कर लेते हैं। निरानुनासिक, निरानुनासिक की बात करते हैं। हम बात करते हैं निरानुनासिक की। निरा माने सिर्फ, सिक माने जो नासिका के योग से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात नासिका के योग से नहीं बोले जाएंगे तो मुख के योग से बोले जाएंगे। जो सिर्फ मुख की सहायता से बोले जाते हैं वही जो है निरानुनासिक कहलाते हैं। जो सिर्फ मुख की सहायता से, सिर्फ
मुख की सहायता से बोले जाते हैं, की सहायता से, मुख की सहायता से बोले जाते हैं, से बोले जाते हैं, ले जाते हैं, जो सिर्फ मुख की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें आ जाएगा बड़ा, बड़ी, ऊ, बड़ा, ऊ आदि सभी शब्द आ जाते हैं। आज शब्द इसमें आ जाएं। अब यहाँ पर हमारा स्वर जो है वर्णमाला का पूरा स्वर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से हमारा व्यंजन स्टार्ट होता है। अब हम व्यंजन की शुरुआत यहाँ से करते हैं। चलिए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन कोई भी होगा, उसके पीछे स्वर जरूर लगा होगा। स्वर के बिना व्यंजन का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, यह समझ लीजिए। अगर स्वर नहीं है व्यंजन में तो व्यंजन का कोई महत्व नहीं है। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन वह होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनकी सहायता से बोले जाते हैं, से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर के बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने लिखा माँ, माँ लिखा ऐसे हमने, तो माँ में जो है आ के बिना माँ नहीं बन सकता है। माँ व्यंजन तभी अलग होगा जब हम इसमें हलंत लगाकर और आ को अलग करेंगे। अब ये अलग होगा। देखिए इसमें से स्वर निकल आया, तो स्वर के बिना व्यंजन स्वतंत्र नहीं हो सकता है। स्वतंत्र रूप से कभी व्यंजन बोला ही नहीं जाता। जबकि स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र बोले जाते हैं और व्यंजन जो होता है वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन जो है वो व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। और व्यंजनों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो व्यंजनों की संख्या जो है, व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या 33 है, 33 मानी जाती है। जबकि अगर हम इसमें 33 मानी जाती है, जबकि ढा और ढा, ढा और ढा को शामिल करने पर इनकी संख्या जो है 35 हो जाती है। शामिल करने पर जब हम इन दो वर्णों को शामिल कर लेते हैं तो व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है, 35 हो जाती है। इन दो वर्णों को शामिल करने के बाद व्यंजनों की संख्या बढ़कर 35 हो जाती है। इसको जो है हम चलिए देखते हैं आगे। आगे देखने का प्रयास हम करते हैं।